कहते हैं हम आईएमएफ की टीम जो पाकिस्तान में मौजूद है उसके हवाले से बात कर रहे हैं और जाहिर है कि जब आईएमएफ की टीम आती है तो ये 2 वीक्स लॉन्ग नेगोशिएशंस हैं। उसमें हर एरिया हर सेक्टर के ऊपर तबादला ख्याल होता है। जो पाकिस्तान के हुकाम हैं उनको ब्रीफ करते हैं और एक जो क्रिटिकल एरिया वो है पाकिस्तान की जो रेवेन्यू कलेक्शन है और जाहिर है कि यही रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है और सोल्यूशन भी वहीं पे है। अगर हम अपनी आमदन बेहतर कर लें तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो एफबीआर ने और पाकिस्तान ने शेयर किया है प्लान विद द आईएमएफ रिगार्डिंग जो हमारा जो भी रेवेन्यू का प्लान है। तो क्या उसमें कुछ नया है गिवन द फैक्ट के जो ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि कर्जों की अदायगी पर जो सूद की मद में अब जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। तो एक तरीका तो उसका ये है कि हम अपनी आमदन में इजाफा करें। तो क्या इन शॉर्ट टर्म देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थ्रू फर्दर टैक्स मेजर्स या दूसरे मेजर्स के जरिए कुछ गैप हम वहां से प्लग कर लें या एफबीआर की एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो कर पाएं? देखिए, अभी तक तो जो एफबीआर की परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी जा रही है। 4 माह में उनका जो हदफ था वो कोई 2682 अरब रुपए इकट्ठा करना था और कोई 2748 अरब रुपए उन्होंने इकट्ठे किए। हदफ से कुछ 66 अरब रुपया वो ज्यादा इकट्ठा उन्होंने किया, विच इज गुड परफॉर्मेंस। क्या ये सिलसिला कंटिन्यू करेगा? क्योंकि मैं इसलिए गुड परफॉर्मेंस इसलिए है कि या तो पाकिस्तान की नॉर्मल इकोनॉमी चल रही होती, इंटरेस्ट रेट भी 5-6 पे होता, आपने इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी ना लगाई होती, फिर तो इट मेक सेंस कि ठीक है जी वो तो आ रहा है। गिवन कि आपकी मैशत आप कह लेंगे एक सुस्त रवि का शिकार है, एक रुकी हुई है, इंपोर्ट्स पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई रखी है। तो डू यू थिंक कि इसमें फिर क्रेडिट एफबीआर को जाता है या उसमें क्या एक मेजर फैक्टर है? टारगेट्स मिस होते हैं तो हम ब्लेम भी तो आईएमएफ उसको एफबीआर को करते हैं ना। तो अगर अचीव हो रहे उसके फैक्टर्स हैं तो वन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। जो 3 बड़े फैक्टर्स हैं इनके अभी तक जो इन्होंने हदफ हासिल किया है उसमें कमर्शियल बैंकों का जो मुनाफा है वो बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आई हैं और सारा पैसा 75% वो गवर्नमेंट को लैंड करते हैं। सेफ लैंडिंग है 23% पे करते हैं वो और वहां से वो पैसा बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो एफबीआर की इनकम टैक्स की कलेक्शन फ्रॉम द बैंक्स वो काफी ज्यादा उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज आया, एक फैक्टर। दूसरा, बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए थे, वहां से इनकी कलेक्शन बेहतर हुई। तीसरा, आप और मैं मजलूम लोग जो है हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए, वहां से कलेक्शन बेहतर हुई है। चौथा उसके अंदर फैक्टर ये है कि जो एडवांस टैक्स लेते हैं वो भी अंडर द लॉ, मैं वो नहीं बात कर रहा जो आर्म ट्विस्टिंग से लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, एडवांस टैक्सेस इनके उसकी कलेक्शन वहां से इनके हदफ से बेहतर रही है। तो 3 और ये सारी जो इंप्रूवमेंट्स है वो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ पे, सेल्स टैक्स वाली साइड पे रोके हुए, रिफंड्स भी कम रोक रहे हैं क्योंकि वहां पे भी आईएमएफ ने एक शर्त लगाई हुई है कि कितना आपका डेट का रिफंड की डेट का स्टॉक हो सकता है, उसे आपने ऊपर ज्यादा रिफंड नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें नाज़रीन प्रॉब्लम अभी पहली दफा हम ये बात कर रहे हैं कि इसका जो एफबीआर का 9415 अरब रुपए का हदफ है, इसमें प्रॉब्लम्स अब आ सकती हैं और ये पाकिस्तान ने कैंडिडली आईएमएफ को बता दिया है कल के उनकी मुलाकातें हुई थी कि जो सालाना हदफ है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स किस साइड से आएंगी? जो इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स चूंकि बहुत ज्यादा कंप्रेशन हुई है, 18.5% इंपोर्ट्स जो है वो कम हुई है सिर्फ 4 माह में, जिसकी वजह से एफबीआर की जो कलेक्शन है उस पर जो इम्पैक्ट आया, पहले 4 माह में कस्टम ड्यूटीज में 69 अरब रुपया कम इकट्ठा हुआ है। तो 4 माह में 69 हुआ। जो एफबीआर ने एस्टिमेट दिया है आईएमएफ को पूरे साल में कुछ तकरीबन 250 अरब रुपया हदफ से कस्टम ड्यूटी कम कलेक्शन होगी। तो अगर आपने जो बजट में नंबर दिया हुआ है कस्टम ड्यूटी की कलेक्शन का 1324 अरब, अगर वही हासिल करना है तो पाकिस्तान को सालाना इस साल 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करना पड़ेंगे, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी हम बात कर रहे थे हमारे पास तो हम गैर मुल्की कर्जे अरेंज नहीं कर पा रहे। तो अगर 250 अरब रुपया सिर्फ कस्टम ड्यूटीज का इंपैक्ट आ रहा है तो इसके अलावा 2 और टैक्सेस होते हैं जो इंपोर्ट पे इकट्ठे होते हैं, सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स जो इनकम टैक्स वाली साइड के ऊपर है, उसके ऊपर भी कोई इंपैक्ट है, कोई 380 अरब रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। तो रफली 560 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ सकता है इंपोर्ट्स की वजह से। अब क्या ये शॉर्टफॉल का मतलब यह है कि एफबीआर का जो 9415 अरब रुपए का हदफ है वो हासिल नहीं होगा? ऐसा नहीं है। जो एफबीआर ने प्लान दिया है आईएमएफ को उसके मुताबिक ये जो 550 या 560 अरब का शॉर्टफॉल है इसको हासिल किया जाएगा डोमेस्टिक टैक्सेस वाली साइड से जो कलेक्शन को इंप्रूव करके। ये तो कल बताया गया है। इसके जवाब में आईएमएफ ने एफबीआर से ये प्लान मांगा है कि आप हमें 8 माह का ब्रेकअप दीजिए कि ये जो आप कह रहे हैं डोमेस्टिक साइड से 560 अरब का जो इंपैक्ट है वो उसको कवर कर लेंगे, क्या वाकई आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसका प्लान कामरान चला जाएगा वीकेंड पे आईएमएफ को, तो फिर आईएमएफ उसको असेस करेगा और फिर वहां पे डिटरमिन होगा कि क्या आपका जो फेवरेट टॉपिक है मिनी बजट
आ सकता है या नहीं आ सकता, अभी तक के चांसेस है कि नहीं आ सकता। तो अगर IMF असेस कर लेता है कि नहीं आपका प्लान ठीक नहीं है डोमेस्टिक वाला, तो फिर आ सकता है। अगर कहते हैं कि ठीक है आपका प्लान, तो फिर नहीं आ सकता। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद इस पे डिस्कशन करेंगे कि रिगार्डिंग जो टैक्स कलेक्शन और खास करके जो इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से जो FBR की पॉलिसी है उसके हवाले से उन्होंने IMF के साथ क्या प्लान शेयर किया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। कि लोगों को कन्विंस करना कि वो अपने जो सालाना गोशवारे हैं वो भरें, बल्कि उस जो टैक्स बेस है उसको भी बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से FBR ने IMF के साथ क्या प्लान शेयर किया और IMF का क्या उसके हवाले से मौक़िफ़ है? देखिए, इस वक्त जो इस साल की परफॉर्मेंस है इनकी वो इतनी अच्छी नहीं है। इनकम टैक्स के जो कलेक्शन उसके जो गोशवारे हैं उस साइड के ऊपर, पिछला जो टैक्स ईयर था 2022 उसमें FBR को मिले थे 49 लाख गोशवारे, 49 लाख। इस साल जो डेट थी गोशवारे जमा करवाने की वो थी 30 सितंबर, स्टैट्यूटरी डेट होती है। उस तक सिर्फ मेरा ख्याल शायद कोई 13 लाख के करीब गोशवारे आए थे, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। और इन्होंने एक माह की उसमें एक्सटेंशन दे दी 31 अक्टूबर तक, तो ये कोई 18,90,000 19 लाख के करीब इनको गोशवारे जो थे वो उस वक्त इनको मिल इसमें जो नंबर्स हैं इनके अब जो है वो तकरीबन 29 लाख तक चला गया। ठीक है। पहले जो 30 सितंबर तक का था इनको मिले थे गोशवारे कोई 19 लाख के, उसमें मजीद इजाफा हो तो ये कह रहे हैं हमारा कोई रफली 29 लाख के करीब हमने गोशवारे ले लिए। अभी भी पिछले साल के फिगर से ये कोई पीछे है 20 लाख से। अब इन्होंने जो IMF को प्लान दिया है उसके मुताबिक इन्होंने कहा जो 49 लाख का पिछले साल का फिगर ना सिर्फ हम वो अचीव करेंगे बल्कि उसको अगले साल जून तक बढ़ाकर 65 लाख जो आपके इंडिविजुअल्स हैं और कंपनीज हैं उनसे हम गोशवारे इस और ये कैसे करेंगे? दैट्स द की क्वेश्चन जी। इन्होंने जो प्लान उनको दिया IMF को कि वो अफराद जिन्होंने पिछले माली साल में गोशवारे जमा करवाए और इस साल नहीं करवाए उनकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगी। उनको टैक्स नोटिस चले जाएंगे अगले 15 दिन में या 15 नवंबर के बाद जाएंगे। उनको कुछ लोगों ने एक्सटेंशन ली हुई है, उसमें कुछ 3.5 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल करने में उनको 15 दिन की एक्सटेंशन उन्होंने अप्लाई की है। तो वो 15 नवंबर को उनकी वो एक्सटेंशन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इनके बकौल को हम 10 लाख से ज्यादा अफराद को नोटिस भेजेंगे कि आपने पिछले साल गोशवारे जमा करवाए थे, इस साल नहीं करवाए, तो आप अपने गोशवारे जमा करवा दें। तो एक तो इनका ये प्लान है। दूसरा इनका प्लान ये है कि जो आपकी जिले सतह है वहां पे डिस्ट्रिक्ट इनके टैक्स ऑफिसेज ये बना रहे हैं और जो इनकी वर्क फोर्स है, हाफ ऑफ द वर्क फोर्स जो ओरिजिनल टैक्स ऑफिसेज में है वो उसको इस काम पे लगाया जा रहा है कि आपका काम ये है कि नए टैक्स पेयर जो है उनको सिस्टम के अंदर लेके आना। तो ये इनका प्लान है। इसके अंदर एक अब ये प्लान IMF के साथ शेयर हुआ है और उसके ऊपर भी IMF अपना इनको फीडबैक देगा अगले हफ्ते। बट IMF का इसके ऊपर कंसर्न जरूर था कि ये नंबर बढ़ क्यों नहीं रहा। आपका नंबर पिछले साल 49 लाख था तो स्टैट्यूटरी डेडलाइन तक 29 लाख क्यों है, इससे ज्यादा क्यों नहीं है, ये एक फैक्टर रहा है और रहेगा। दिस शोज दी दो चीज़ें ना, ये डिस्ट्रस्ट है लोगों का, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है कि जब लोगों को मजबूर किया आपने कि टैक्स रिटर्न्स भरें, कुछ चीज़ों पे आपने लेट से पेनल्टी लगा दी। अगर आप नॉन फाइलर हैं, गाड़ी रजिस्टर कराने जाते हैं, आप घर खरीदते हैं, तो उसमें अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो यूजुअली लोग ये करते हैं कि जब उनको इस तरह की कोई बड़ी परचेज करनी होती है वो रिटर्न भर के उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा आई थिंक जेन्युइनली ज़ाहिर है कि इस अरसे के अंदर अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान में जो मईशत है वो सुस्त रवि का शिकार रही है, कॉन्ट्रैक्ट की है। तो ऐसी सूरत में अगर एक बिजनेसमैन है, छोटा ताजर है, जो भी, अगर उसको नुकसान हुआ है तो वो फिर क्या परवाह करेगा? देखिए, मसला ये नहीं है कि रिटर्न का फाइल करने का मतलब ये नहीं कि आपने टैक्स भी देना है। रिटर्न फाइल करने का मतलब ये कि आपका जो भी आमदन और आपका अगर नुकसान है तो उसका आपका एक ऑब्लिगेशन है, वो तो पूरी करने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन है, जरूरी नहीं है कि वो इसके रिटर्न फाइल करने से बेहतर हो, वो डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गोशवारे उन्होंने जमा नहीं करवाया, उनका नुकसान है, वो रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको रिफंड मिल जाएगा। तो ये फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करते हैं। बट इसमें नाज़रीन एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम पिछले 12 साल से शोर सुन रहे थे कि नादरा का बड़ा अहम किरदार होगा टैक्स कलेक्शन में इजाफा करने के लिए, टैक्स बेस में इजाफा करने के लिए। तो उसके हवाले से पिछली हुकूमत जो थी उसके टाइम पे कानून में तब्दीली भी की गई और नादरा ने यह कहा कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपको हम जो एक प्रिडिक्टिव इनकम है लोगों की वो आपको निकाल के देंगे और उसकी बेस पे आप अपनी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफा कर सकते हैं। अब जराए ये बता रहे हैं कि नादरा के पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक्शनेबल नहीं है
और ये इस बात का बकौल सीनियर हुकाम जो एफबीआर के, उन्होंने नादरा ने खुद एतराफ़ किया जब उनसे ये मांगा गया कि एज पर दी लॉ आपने हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी थी जिसमें आप उसकी जो एक प्रिडिक्ट करेंगे ये शख्स है, इसकी ये ट्रांजैक्शन उसके ऊपर इसकी इतना इसका इनकम बनती है, तो नादरा ने खुद लिख कर दे दिया है कि नहीं हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इनकम को। तो वो वाला जो चैप्टर है कामरान कि नादरा बताएगा कि किसे कितना टैक्स लेना है, बकौल एफबीआर के सीनियर हुकाम के, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि हम शोर बहुत करते हैं, तो बजाय नादरा जो है, एक अक्सर मैं बात करूंगा, नादरा बजाय कि इनकी मदद करने के जाली शनाख्ती कार्ड जो बना रहे हैं उस पर काबू पा ले, अपना काम कर ले, इनको छोड़ दें। आई थिंक ये तो सारों